हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपये की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया लगाना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि 2026 में एफडी करने पर कितना ब्याज दर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले एफडी तोड़ने पर क्या होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में वर्तमान समय 2026 में ब्याज दर कितनी चल रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल की एफडी करेंगे तो आपको 6.9% का वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। 2 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7.1% का ब्याज मिलेगा। और अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। आगे देखते हैं टैक्स बेनिफिट यानी कि टैक्स लाभ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की एक सामान्य एफडी करते हैं तो आपको टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिलने वाला है। अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक स्कीम आती है पोस्ट ऑफिस की, जिसका नाम होता है टैक्स सेवर एफडी, जो कि 5 साल की होती है। इसमें आपको निवेश करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, ये जो 5 साल वाली टैक्स सेवर एफडी होती है, ये जो सामान्य एफडी होती है ना 5 साल वाली, इससे अलग होती है। इसमें देखिए 5 साल वाली जो सामान्य एफडी होती है, आप इसमें पहले एफडी को तोड़ सकते हैं, जब चाहे तब तोड़ सकते हैं 6 महीने के बाद। लेकिन ये जो 5 साल वाली टैक्स सेवर एफडी होती है, ये एक लॉक इन पीरियड होती है, यानी कि अगर आप एक बार पैसे लगा देंगे तो आप 5 साल तक आपको वेट करना होगा। 5 साल बाद ही आप इस एफडी को तोड़ पाएंगे। और इसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। ये आई थिंक सबको पता ही होना चाहिए। आगे देखते हैं टीडीएस कटौती। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर टीडीएस कटौती की बात करते हैं। तो देखिए, आपने पोस्ट ऑफिस में चाहे जितने रुपए जमा किए हों, अगर उसका ब्याज 1 साल के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा आ जाता है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। बैंक वाले ऑटोमेटिक जो है ईयर एंड जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में, उसके आखिर में आपसे आपके अकाउंट में देखेंगे कि अगर जो आपका ब्याज है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपसे 10% जो है आपके अकाउंट से काट लेंगे। जितना ब्याज बनेगा, जैसे 50,000 रुपये है, ये लिमिट है 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये से जितना ज़्यादा होगा, मान लेते हैं 60,000 रुपये हो गया आपका ब्याज साल भर के अंदर, तो यानी कितना ये ज़्यादा हुआ है, 10,000 रुपये ज़्यादा हुआ है। तो 10,000 रुपये का 10% जो है वो टीडीएस काट लेंगे, यानी कि 1,000 रुपये जो है वो टीडीएस के रूप में आपके अकाउंट से काट लेंगे। अब यहीं अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो इस केस में आपका ये जो टीडीएस होता है, टीडीएस कटौती जो होती है वो 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए तक चली जाती है। यानी ब्याज जो है, अगर आपके अकाउंट में साल भर के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तब आपसे के अकाउंट से टीडीएस कटता है। और अगर आपने पैन कार्ड अटैच नहीं किया है तो यही टीडीएस 20% तक चला जाता है। आगे देखते हैं समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम है। आपने एफडी कर दी, अब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर क्या होने वाला है। अगर आप एफडी तोड़ना चाहते हैं तो आप कैसे तोड़ पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने एफडी किया तो 6 महीने के अंदर, जिस दिन आप एफडी करेंगे उस दिन से लेकर के 6 महीने के अंदर आप एफडी को नहीं तोड़ सकते हैं। ये एक लॉक इन पीरियड होता है। आप चाहे जो करें, ये जो बैंक पोस्ट ऑफिस वाले आपकी एफडी को नहीं तोड़ेंगे 6 महीने तक। ठीक है। अब 6 महीने के बाद अगर आप एफडी तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं। तो अब 6 से 12 महीने के बीच में अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको जो बैंक पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें आपको 4% का ब्याज मिलता है, वही ब्याज आपको मिलेगा। ये मान लेते हैं करंट समय में साल भर बाद या 6 महीने बाद थोड़ा बहुत घट जाए या बढ़ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतना मिलेगा। करंट समय में 4% सेविंग अकाउंट पर ब्याज चल रहा है तो इस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप 6 से 12 महीने के बीच तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप 12 महीने बाद यानी 1 साल के बाद एफडी तोड़ते हैं तो फिर जितना भी एफडी का ब्याज दर रहेगा उससे 2% आपको कम मिलेगा।
जैसे मान लेते हैं आपने कितना भी पैसा जो है 5 साल के लिए लगाया था। 5 साल के केस में आपको 7.5% का ब्याज मिलता है। अब आपने साल भर बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल कभी भी आपने एफडी को तोड़ दिया, तो इस केस में आपका जो ब्याज होगा 2% कम हो जाएगा, यानी कि 5.5% आपको ब्याज दर मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एफडी खाता कैसे खोलें? तो देखिए इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है ऑफलाइन तरीका और दूसरा होता है ऑनलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके में क्या हो करना है आपको, पोस्ट ऑफिस जाना है आपको, जो भी एफडी खाता खोलने का फॉर्म होता है वो आपको भरना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड आपको जमा करना है और फिर आपका खाता खुल जाएगा, आपको पासबुक अलॉट कर दिया जाएगा। अब आप जितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं उतने रुपए बैंक में आप जमा कर दीजिए। दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन तरीका। इसके लिए देखिए अनिवार्यता है कि आपके पास पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है वो होनी चाहिए, प्लस नेट बैंकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग ओपन करेंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पर एफडी में निवेश करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से कुछ ही मिनट के अंदर एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। ये घर बैठ करके आप एफडी चालू कर सकते हैं। आगे देखते हैं जमा राशि की सीमा क्या होती है। तो देखिए मिनिमम आपको 1,000 रुपये जमा करना होगा। 1,000 रुपये से कम की एफडी आप नहीं कर सकते हैं। और अधिकतम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप लाखों करोड़ों जितना रुपया आप चाहें उतना रुपया लगा सकते हैं। देखिए समय क्या होती है, एफडी की टाइम पीरियड कितना हो, टेन्योर कितना होता है। तो देखिए 1 साल की एफडी होती है, 2 साल की एफडी होती है, 3 साल की एफडी होती है और 5 साल की एफडी होती है। यही 4 तरह की पोस्ट ऑफिस में एफडी होती है। आप चाहें कि मैं 2.5 साल की एफडी करूं तो नहीं कर सकते, 4 साल की एफडी करूं नहीं कर सकते, 6 साल की एफडी करूं नहीं कर सकते। यही आपको इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक चूज करना पड़ेगा। देखिए अतिरिक्त सुविधाओं की अगर बात की जाए तो नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। बिल्कुल आपको नॉमिनी जरूर ऐड करना चाहिए। जब भी आप एफडी खाता खुलवाएं तो अपने रिलेटिव को, किसी भी रिलेटिव को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को नॉमिनी के रूप में जरूर ऐड करें। खाता ट्रांसफर करने की भी सुविधा मिल जाती है। अगर आप किसी कारणवश एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जा रहे हैं, ए शहर छोड़ करके आप बी शहर में जा रहे हैं, तो जब बी शहर में आप जाएंगे तो वहाँ की पोस्ट ऑफिस में आप जाइए और अपना पासबुक लेकर के जाइए, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, आधार कार्ड पैन कार्ड उनको दिखाइए। वो कुछ ही मिनट के अंदर आपका जो पुराने शहर में एफडी चल रहा था वो खाता अपने इस नए शहर में ट्रांसफर कर देंगे और आपको नया पासबुक भी दे देंगे। अब देखते हैं रिटर्न के बारे में कि अगर हम 10,000 रुपये की एफडी जो है करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो देखिए 10,000 रुपये की एफडी हम 1 साल पर करेंगे तो कितना होगा। मूलधन हमारा 10,000 रुपये रहने वाला है, हम इतना जमा करेंगे। ब्याज हमें 1 साल के केस में 6.9% मिलती है हमें। कुल ब्याज हमें कितना मिलेगा, 708 रुपये हमें ब्याज मिलने वाला है। और जब हमारी मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी यानी साल भर हो जाएगा तो हमें कितना टोटल अमाउंट मिलेगा। 10,000 रुपये हमने जमा किया था और 708 रुपये हमें ब्याज मिला, तो टोटल हमें 10,708 रुपये मिलेगा। इसी तरह से अगर हम 10,000 रुपये की एफडी 2 साल के लिए करते हैं तो 2 साल के केस में हमारा जो ब्याज है वो 7% मिलता है जब हम 2 साल की एफडी करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। इस तरह से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 1,489 रुपये और जो हमारा टोटल मेच्योरिटी अमाउंट हमें मिलेगा 2 साल बाद वो होगा 11,489 रुपये। इसी तरह से अगर आप 3 साल के लिए 10,000 रुपये की एफडी कर देते हैं तो 3 साल के केस में हमें हमारा जो ब्याज दर होता है 7.1% मिलता है और इस हिसाब से हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो होगा 2,351 रुपये और जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट हमें मिलेगा 3 साल बाद वो होगा 12,351 रुपये। देखिए बहुत ही छोटी राशि का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, केवल 10,000 रुपये की एफडी की। आप जितनी ज़्यादा की निवेश करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ब्याज दर के अकॉर्डिंग आपका ये मेच्योरिटी अमाउंट भी ज़्यादा होता रहेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं, तो मैं उसी के अनुसार आपको बता दूंगा कि आपको कुल कितना रिटर्न मिलेगा। अब 10,000 रुपये की अगर एफडी की बात की जाए और आप 5 साल के लिए निवेश करेंगे तो 5 साल के केस में आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा और इस हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज होगा वो होगा 4,499 रुपये और टोटल मेच्योरिटी राशि जो होगी वो होगा 14,499 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने रुपए पोस्ट ऑफिस में निवेश करना चाहते हैं, तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।